लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। आज का व्लॉग रिकॉर्ड करने का मकसद जो भाई या बहन हज या उम्रे के सादत हासिल करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं या वो जाने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब हम सफ़र के लिए जाते हैं, हज के लिए या उम्रे के लिए। वहाँ पे वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो बहुत कॉस्टली मिलती है, जो आपने यहाँ से ले जानी होती हैं। तो आज आपको मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको शेयर करता हूँ। आप देखिए वीडियो। ये राउंड काउंट करने वाली तस्बीह और एहराम उठाने हैं अपने साथ, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और मेडिसिन यहीं से ले जाएं, मेडिसिन वहाँ पे काफ़ी महंगी मिलती है आपको, तो यहीं से ले जाएं। एक अदद बैग होना चाहिए और सूप बग़ैर खुशबू वाला यहीं से आप ले जाएं। टूथब्रश हो गए और सन ग्लासेस अपने साथ ले जाएं, वहाँ पर धूप काफ़ी होती है, तो आइज़ प्रोटेक्शन के लिए ये लाजमी है। तस्बीह उठा लें, मसला उठा लें, टोपी हो गया, और रुमाल लाजमी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि रुमाल वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। गर्मी है वहाँ पर काफ़ी, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, वहाँ पर ले जाएं। चार्जर ले जाएं अपने साथ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल मोबाइल के लिए चार्जिंग ज़रूरी है। और ये बैग अपने साथ ले जाएं, 200-300 रुपये का ही मिलता है बाज़ार से। इस पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, जो कि वहाँ पे आप तवाफ़ करते हैं, तो चप्पल भी डाल के इस पे आप तवाफ़ करें तो आसानी हो जाती है आपके लिए। और बूट ले लें इस तरह के जिसका लाइट वेट हो और कंफर्टेबल होने चाहिए, सॉफ्ट हों। इसी तरह चप्पल भी सॉफ्ट होने चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि आप पैदल वहाँ पे चलते हैं, सफ़र करते हैं, तो होटल से आप जाते हैं, तो आपको ये ज़रूरी है कि सही चप्पल होना। और ये चाय का सामान, जिस पे दूध है, इलेक्ट्रिक केटल है, और ये सामान यहीं से आप ले जाएं, पत्ती वगैरह, क्योंकि वहाँ पे चाय भी महंगी है और चाय वहाँ पर सही नहीं होती है, तो यहीं से यहाँ से आप सामान ले जाएं। होटल वगैरह पे आपको बिजली मिल जाती है। और ये रैपिंग टेप है, आप वो अपने साथ यहीं से ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर रैपिंग टेप बहुत महंगी है, 25 से 30 रियाल एक बैग को रैप करने का वो लेते हैं, तो आप ले जाएं, वहीं पर आप खुद रैप कर सकते हैं। तो ये सारे सामान है। और इसके साथ में एक और चीज़, और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप यहाँ से जब भी जाएं तो अपने साथ एक हैंड कैरी बैग और एक ब्रीफकेस ले जाएं। ब्रीफकेस बड़ा होना चाहिए। वहाँ से जब आप आते हैं तो 40 किलो अलाउ होता है PIA पर, या दूसरी एयरलाइन होती है, उनके अपना केजीज लिखे होते हैं कितना आप ले जा सकते हैं। जब आप वापसी आते हैं तो 5 लीटर पानी अलाउ होता है आपको, तो 5 लीटर से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। तो उसका दूसरा वे ये है कि आप उस ब्रीकेस पे पानी की बोतल्स भर सकते हैं। बोतल वहाँ पे आप 5 लीटर की आपको मिल जाती है, 12 रियाल की मिलेगी आपको। तो वहाँ से आप बोतल लें और ब्रीकेस पे डाल दें, उसके साथ सामान वगैरह भी डाल दें, और कुछ कपड़े वगैरह यहाँ से आप ले जाते हैं तो उसको हैंड कैरी में ले लें। हैंड कैरी अलाउ होता है 10 केजी। तो वापसी में आप इस तरीके से पानी अगर आप ज़्यादा लाना चाहें तो ले आ सकते हैं, क्योंकि आपको जो टोटल वेट होता है वो 40 किलो, 40 किलो से ज़्यादा आप नहीं उठा सकते। अगर उसको उठाते हैं तो उसके आपको पे करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से लेके जानी है, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद करें, और अपने मुल्क जो हमारा ये है अज़ीज़ वतन है, इसके लिए ख़ुसूसी दुआएं करें, अल्लाह ताला इसको तमाम मुश्किलात से निकाले और हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, और हर मुसलमान को अल्लाह ताला अपने अंदर में आने की तौफ़ीक और हज उम्रे की सआदत हासिल करने की तौफ़ीक दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।